आज की जो अहम बात है जनरल आसिम मुनीर के बयान की इस दौरे में, उसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की जो महफूज़ पनाहगाहें हैं, वो पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं हैं और जो हमले हुए हैं, उनका जवाब भी दिया जाएगा। और इस पर तशवीश का इज़हार किया कि जो अफ़गान शहरी हैं वो इन हमलों के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। तो ये एक तशवीश की बात है। तो सबसे पहले हम ताहिर ख़ान आप ही से शुरू करेंगे। जो आज जो जनरल आसिम मुनीर ने जो कुछ कहा है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब वो पेशावर गए थे एक और दहशतगर्द हमले के बाद उन्होंने तकरीबन इससे मिलती-जुलती बात की थी। और जो पार्लिमान का जो एक इजलास हुआ था, जिसमें कौमी सलामत कमेटी पे ब्रीफिंग हुई थी, उसमें भी काफ़ी सख्त बातें सामने आई थी और जो माज़ी करीब की जो पॉलिसी थी, उस पर तनकीद भी थी। तो इन जी। सब की रोशनी में आप क्या समझते हैं कि इस बयान की क्या अहमियत है और आने वाले दिनों में हम क्या होता हुआ देखें? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की और मेहमानों की इजाज़त से। चूँकि आपने मुझसे सवाल किया है, पहले तो मैं जवाब दूँगा। मेरी नज़र में बयान तो इसलिए अहम है कि पहली मर्तबा पाकिस्तान फ़ौज के एक सरबराह ने बराह रास्त खुद बयान दिया है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान में न सिर्फ मौजूदगी का, उनके महफूज ठिकानों का, बल्कि ये वाली बात बड़ी अहम है कि उनको अपनी सरगर्मियों मतलब है कि आज़ादाना एक माहौल उनको मिला है। ये आज़ादाना माहौल वाली बात पहले तो वैसे सोर्सेज़ और ये सिक्योरिटी ऑफिसर कहा करते थे, लेकिन आर्मी चीफ ने जो आईएसपीआर का बयान है उसके बकौल जो कहा है, ये माज़ी में इसी तरह कभी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा एक संजीदा बयान है, बड़ा सीरियस लिया है पाकिस्तान फ़ौज ने। कल वाला जॉब वाला जो वाक़या हुआ है। दूसरी बात कि जो अफ़गान शहरियों का ज़िक्र किया है, ये भी एक बड़ा एक संजीदा, और उसके साथ ये भी कहा है, एक तो उनकी दहशतगर्दी में यहाँ पे उनका मुलविस होना और इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। तो ये बात हो गई। मेरी नज़र में अहमियत इसलिए भी है कि जो एक यहाँ पे कुछ अरसा पहले अफ़गानिस्तान के जो सरहदी इलाकों से टीटीपी की दूसरे इलाकों में मुंतकिली के हवाले से इस्लामाबाद में जो एक इत्मीनान पैदा हुआ था, और जो यहाँ से लोग हम बात करते थे तो वो थोड़े से मुतमईन थे, खुश भी थे कि अफ़गान जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने उनकी एक बात मान ली है। लेकिन आज के बयान से अब अंदाज़ा हुआ है कि वो इत्मीनान शायद अब नहीं रहा जो यहाँ पे था। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि बॉर्डर पे कोई दिसंबर से अब तक हमला नहीं हुआ। लेकिन जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, आना-जाना, इनका आना और उसको वहाँ पर ना रोकना, ये मेरे ख़्याल में जो जॉब का हुआ है, और जॉब का बड़ा सीरियस हमला हुआ है, हमला, और फिर तकरीबन काफ़ी देर वो वहाँ लड़ाई भी जारी रही। तो मेरी नज़र में कि इसके तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पे बहुत ज़्यादा मनफ़ी असर होगा। लेकिन एक जो बदकिस्मती है कि अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ हमेशा यही होता है कि पाकिस्तानी तालिबान अफ़गानिस्तान में नहीं है। ये वाला जो पाकिस्तान का और उनका एक मौक़िफ़ में जो क्लैश है, तो जो जो एक तसादुम है या जो इख्तिलाफ है, ये भी एक खतरनाक है, क्योंकि वो मानते नहीं है कि वहाँ पर वो है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने आज ये कहा है। तो आपने कहा कि मुस्तकबिल पे क्या असरात होंगे? मेरा ख़्याल है कि जो पाकिस्तान का अफ़गान तालिबान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, एक पाकिस्तान का हर वक़्त ये दुनिया को कहना कि आप अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ राब्ता रखें, उनको अकेले ना छोड़ें, उनके मुंजमद जो असासे हैं उनको आप बहाल करें। तो ये अगर इसी तरह वाक़यात होते रहें, और आर्मी चीफ का बयान फिर पूरे आर्मी में बड़े संजीदगी से लिया जाता है। और ये जो पाकिस्तान में ज़िक्र हुआ है अफ़गानिस्तान के शहरियों का टेररिज़्म में, दहशतगर्दी में, ये देखो ना, ये फिर मुमकिन है कि ये फ़ितरी है कि फिर यहाँ पर जो अफ़गान मौजूद है, उनके भी मसाइल पैदा होंगे। 7 लाख आए हैं तालिबान हुकूमत बनने के बाद, और अक्सरियत के वीज़े एक्सपायर है। पाकिस्तान उसको कुछ भी टच भी नहीं करा, और पता भी है यहाँ पर कि वो कहाँ पे रिहाइश पज़ीर है, क्योंकि डेटा तो अब आता है कंप्यूटर में जब आप पाकिस्तान दाखिल होते हैं या किसी और मुल्क बंदा जाता है। तो ये भी मेरे ख्याल में मुश्किल बनेगा। तो अफ़गान तालिबान के लिए एक चैलेंज है कि किस तरीके से पाकिस्तान को और दुनिया को मुतमईन करे। दुनिया तो खाम अमेरिका ने कहा कि जी अफ़गान तालिबान ताउन करते हैं। अमेरिका तो दूर है ना, वहाँ तो हमला नहीं हो रहा।
حملہ تو پاکستان میں ہو رہا ہے. تو لہٰذا افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان جس طرح آج بیان آیا ہے ممکن ہے کہ تعلقات پہ ایک اثر، جس طرح اس نے کہا ہے آرمی چیف نے کہ جی پاکستان کو جواب کا حق ہے، تو پھر میرے خیال میں ہم صحیح سمت میں پھر نہیں جائیں گے اگر یہ والی اس طرح کی جولتی جاری رہی پاکستانی فورسز کی. طاہر خان، جو ٹی ٹی پی کی افغانستان میں جو موجودگی ہے، جی افغان طالبان کچھ بھی کہیں، لیکن بہت سے جو آزاد ذرائع ہیں اور بین الاقوامی جو ادارے ہیں اور نیوز ایجنسیز ہیں، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ان کی موجودگی صرف نہیں ہے بلکہ افغان حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور یہ کچھ پہلے خود افغان حکومت کے اہلکار بھی کہتے رہے ہیں کہ جی وہ وہاں کے حالات کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں، تو ہم ان کو اس طرح سے بے دخل نہیں کر سکتے، اور جو نظریاتی تعلق. لیکن اگر وہ موجود نہیں ہے تو پچھلی حکومت، عمران حکومت کے زمانے میں وہ جو مذاکرات کروائے گئے تھے وہ کس کے ساتھ کروائے گئے اگر وہ موجود نہیں ہے وہاں؟ نہیں، وہ تو افغان طالبان حکومت کی بات کو دنیا بالکل نہیں مانتی، کسی بھی ایشو پہ نہیں مانتی. نہ ایمن ظواہری کے 31 جولائی گزشتہ سال ان پہ جب ڈرون حملہ ہوا انہوں نے کہا کہ جی وہ وہاں پر ان کی موجودگی کے ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، اور انہوں نے تحقیقاتی ٹیم کا اعلان بھی کیا، تو 2 سال اس کے بھی ہو جائیں گے چند دن بعد. تو اب دنیا افغان طالبان کے موقف کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتی. اگر وہ کہیں بھی اور پاکستانی آرمی چیف کا بیان بھی اسی کی وہ ہے ایک عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان ان کے موقف کو تسلیم نہیں کرتی. اس لیے تو میں نے کہا کہ افغان طالبان کو سنجیدگی سوچنا پڑے گا. آرمی چیف کے بیان میں جو اہم چیز اور بھی ہے کہ دوحہ معاہدہ، اس کی بھی انہوں نے یاد دلایا ہے افغان طالبان کو کہ آپ کا اس میں بھی ایک وعدہ تھا کہ آپ وہ نہیں الاؤ کریں گے کسی کو. تو اور بالکل تھا اس میں دوحہ معاہدہ، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے، اور یہ بھی ہے. تو افغان طالبان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے، اب دیکھو نا، ایک جو جوب کے حملے کے بعد تحریک جہاد پاکستان کے نام سے ایک تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی. اب یہاں سیکیورٹی آفیشل کا خیال ہے کہ یہ اسلام کی کوئی تنظیم ہے ہی نہیں، صرف ویسے وہ کور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر ٹی ٹی پی ہے. اس پہ تو کل تھوڑا سا ان کے آپس میں مسئلہ بھی ہوا کہ جو جوب میں جو پاکستانی طالبان اب جو ہے افغان طالبان کی طرح یہ بھی اسی طرح جو ان کے الفاظ استعمال ہوتے تھے، ولایت صوبے کو، والی گورنر کو، تو یہ ٹی ٹی پی بھی اسی طرح. تو انہوں نے ڈی ای خان میں جو ایک اپنا ایک سسٹم بنایا ہے، ریاست ڈی ای خان یا صوبے ڈی ای خان کہیں، اس کے نکال دیا، اس کو کل ایکسپیل کر دیا. وہ افریدی تھے، اور اس لیے اس نے تحریک جہاد پاکستان والی تنظیم کے جو دعویٰ تھا ان کو چیلنج کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا ہے. اور یہ جو افریدی ہے یہ ان کے شورا کے ممبر ہیں، مرکزی ان کے جو رہبری شورا اس کو کہتے ہیں. تو لہٰذا ایک مطلب ہے کہ یہی صورتحال ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے سیکیورٹی چیلنجز بڑھ گئے ہیں.